हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज का जो सेशन है उसके अंदर हम लोग बहुत धमाकेदार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको औसत चाल और औसत वेग के ऊपर पहले किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस आगे पूछे जाने वाले हैं, इन दोनों का ही आइडिया लग जाएगा इस सेशन के बाद में। और तीसरी चीज, आपको बहुत मजा आएगा। सच में आपको ऐसा लगेगा कि यार फिजिक्स में जब किसी चीज को सीखते हैं और उसको जब खुद से अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के अंदर, तो जो आत्मविश्वास बढ़ता है, जो कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, वो शायद किसी और चीज से इंक्रीज नहीं हो सकता। तो कमेंट्स के अंदर आप सभी लोगों को मुझे बताना है कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और ये बताने के लिए आपको सेशन शुरू से लेके आखिरी तक देखना होगा, राइट। तो मैं बिना किसी देरी के स्टार्ट करता हूं आज का सेशन। आप सभी लोग अपनी कॉपी पेन लेके रेडी रहें और मेरे साथ साथ अपनी हेडलाइंस डालते रहें, अपने नोट्स बनाते रहें। चलो शुरू करते हैं। तो आप सभी लोगों ने चाल के बारे में पढ़ा है, आप सभी लोगों ने वेग के बारे में पढ़ा है, और आज हम करने वाले हैं इन दोनों टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा बेटा, आपको मैं दूंगा एक हथियार, एक ब्रह्मास्त्र आपको मिलेगा। मैं आपको सिखाऊंगा कि उस हथियार को चलाया कैसे जाता है, और फिर हम करेंगे उस हथियार की प्रैक्टिस, और यही हम करेंगे साल भर। और इसी तरीके से हम लोग नीट और जेई के ऊपर जीत हासिल करेंगे, ठीक है। तो हथियार के लिए आई होप आप रेडी होंगे। तो हथियार बहुत ही आसान है, मतलब आई होप आप सभी लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में पता होगा। मैं एक बार लिख देता हूं ताकि आपको और अच्छे से आइडिया हो जाए, राइट। तो अगर हम बात करते हैं औसत चाल की, राइट, तो औसत चाल को किस तरीके से परिभाषित किया जाता है, आप बच्चे कमेंट्स के अंदर भी बता सकते हैं। औसत चाल को किस तरीके से परिभाषित किया जाता है, बताओ। तो यहां पर हम औसत चाल की बात कर रहे हैं, तो पक्का हमें क्या लेनी होगी, कुल दूरी लेनी होगी। तो हमने कुल दूरी को उठाया और हमने इस कुल दूरी को डिवाइड कर दिया इस दूरी को तय करने में जो समय लगेगा उससे। बस इतना सा हथियार है। अब आप बोलोगे सर ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये तो हमने शायद 6-7 क्लास में पढ़ लिया था, इसके ऊपर नीट जेई के अंदर क्वेश्चन आया है। हाँ भाई, इसके ऊपर बहुत प्यारे प्यारे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हम क्या करते हैं, इस हथियार को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले तो एक बेसिक सा क्वेश्चन ले लें, है ना, ताकि हमारी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाए और फिर धीरे 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 क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज करेंगे, राइट। तो जैसे सपोज करो आपसे कहा जाए, इस तरीके का क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि, मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको कहा जाए कि ये कोई बिंदु है ए, ठीक है, और यहां पे एक लड़का खड़ा है और इसका नाम है मोहन। अब ये यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, और ये यहां से चलते 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 कुछ दूरी तय करते हैं। कितनी दूरी तय करता है हमें नहीं पता, बट ये इस बिंदु बी तक पहुंच जाता है। अब जब ये ए से बी तक जा रहा है, तब इसकी जो चाल है वो हमें कितनी दे रखी है, ये हमें दे रखी है v1। इस चाल से ये ए बिंदु से बी बिंदु तक पहुंच जाता है। फिर पता नहीं इसको क्या याद आता है, इसको लगता है कि यार कुछ भूल गए अपन बिंदु ए के ऊपर, तो ये वापस से यूटर्न मारता है, और यूटर्न मार के ये वापस से यहां से इस तरीके से यूटर्न मार के ये वापस से ए की तरफ जाना स्टार्ट करता है, ठीक है। अब ये ए से बी तक जाने में इतना थक चुका था कि जब वापस से बी से ए तक आ रहा है, तो एकदम ऐसे थका ढीला ढाला सा चलते हुए आ रहा है, इसकी चाल कम हो चुकी है। तो अब की बार इसकी जो चाल है ये हमें दी गई है कितनी, v2। आई होप सभी लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ए से बी तक गया, बिल्कुल जोश से भरा हुआ है, तेज तेज चल रहे हैं। बी पर जाते कुछ याद आता है कि यार ए पे तो कुछ भूल गए अपन, वापस से मुड़ते हैं, बट अब की बार थका हुआ है, परेशान है, चाल थोड़ी सी कम हो गई होगी, चेंज हो गई होगी, तो हमें चाल अलग अलग दे रखी है। अब आपसे पूछा गया है कि इस यात्रा की, ये पूरी की पूरी जो यात्रा उसने करी है, औसत चाल कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया। औसत चाल कितनी होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो फिजिक्स के अंदर सबसे पहली चीज पता है क्या होती है, कि आप अपना मैक्सिमम समय क्वेश्चन को समझने के अंदर बिताओ।
तुम क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाओगे ना, तो ये मान लो आधी जीत तो तुम्हारी हो गई, आधे अगर जीत लिया तुमने। तो यहां पर हमने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया। ऑब्वियसली यहां पर मैंने आपको पूरा चित्र वित्र बना के समझाया। ये क्वेश्चन शब्दों के रूप में आपके सामने आएगा, शब्दों को चित्र में परिवर्तित करना आप लोगों को आना चाहिए, और उसकी चिंता आप मत करो, हमारे साथ प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगा अपने आप। बट ठीक है, हमने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया। अब जैसे ही क्वेश्चन हमारे सामने आया, तुरंत हमारे दिमाग में बत्ती जलेगी कि यार यहां पर बात हो रही है किसकी, औसत चाल की। और औसत चाल के बारे में सर ने ऑलरेडी हमें क्या दे रखा है, एक हथियार दे रखा है। औसत चाल के बारे में सर ने हमें बता रखा है औसत चाल क्या होती है। अब बस दिक्कत यह है कि यहां पे दो अलग अलग तरीके की चालें हमें दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले कुल दूरी लेंगे। तो हम क्या करते हैं, ए से लेके बी तक की दूरी को हम कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने ए से लेके बी तक की दूरी को कुछ मान लिया। जैसे हमने मान लिया कि माना ए से लेके बी तक की दूरी, ये जो ए बी दूरी है, इसको हमने मान लिया एस। ए से लेके बी तक की दूरी कितनी हो गई, एस हो गई। तो आप सभी बच्चे मुझे जवाब देना कि बताओ कुल दूरी कितनी होगी, बताओ कुल दूरी कितनी होगी। अब इसमें भी दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, तो बहुत आसान है। ये ए से लेके बी तक जाता है और फिर उतनी दूरी वापस से तय करता है, एस दूरी, और फिर वापस से रिटर्न मार के एस दूरी। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, ये ए से गया बी पर और फिर वापस से बी से आ गया ए पर। तो कुल दूरी कितनी हो गई, ए से लेके बी तक की दूरी एस है और बी से लेके ए तक की दूरी भी एस है। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, ट्वाइस ऑफ एस हो जाएगी। तो हमारे हथियार का आधा हिस्सा तो हमारे पास में आ गया, हमने कुल दूरी निकाल ली, हमने कुल दूरी निकाल ली, हमारा आधा काम हो गया। अब अपन बात करते हैं समय की। अब समय के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि चाल अलग अलग है, ए से बी तक जाने की चाल अलग है और बी से ए तक आने की चाल अलग है, तो समय भी अलग अलग लगेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए से बी तक जाने में जो समय लगेगा वो निकालते हैं। तो मैंने इसको लिख दिया टी ए टू बी, ए से लेके बी तक जाने का समय। चलो ठीक है, निकालते हैं। तो समय कैसे निकाला जाता है, हम लोग क्या करते हैं, इसी देखो समय कैसे निकालेंगे, समय को आप इधर ले आओ, चाल नीचे आ जाएगी। तो समय हो जाएगा दूरी बटा चाल, दूरी को हम चाल से डिवाइड कर देंगे, तो समय हो जाएगा दूरी, ठीक है। और इसी को हमें डिवाइड करना है किससे, चाल से डिवाइड करना है। तो दूरी कितनी है s और चाल कितनी है यहां पर v1 है। तो ये तो a से लेके b तक जाने में लगने वाला समय हो गया। ऐसे कोई पूछे कि बताओ b से लेके a तक जाने में कितना समय लगेगा, वापस से हमें क्या करना है, दूरी को किससे डिवाइड करना है, चाल से डिवाइड करना है। दूरी वापस से कितनी हो गई s, लेकिन अब की बार चाल कितनी है v2। तो ये हमारी b से लेके a तक आने में लगने वाला समय हो गया। अब देखो, अब आएगा मजा। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ कुल समय कितना होगा, कुल समय कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, a से b तक जाने में समय और b से a तक आने में जो समय लग रहा है, इन दोनों का योग कर लेंगे, जोड़ देंगे इनको। तो देखो कुल समय कितना लगेगा, इसकी जगह मैं रख सकता हूं s अपॉन v1 और इसकी जगह मैं रख सकता हूं s अपॉन v2। और यहां से हम लोग चाहें तो s कॉमन ले सकते हैं और अंदर ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। और इसको भी आप चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो s मल्टीप्लाइड बाय v1 प्लस v2, लघुत्तम लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाइड बाय v1 v2। ये हमारा हो जाएगा कुल समय। तो अब मुझे बताओ तुम कि क्या तुम्हारे पास में सारे हथियार आ चुके हैं या नहीं। तुम्हें हथियार कौन सा लगाना था, औसत चाल वाला हथियार लगाना था। उसको लगाने के लिए कुल दूरी चाहिए थी, आ गई। उसको लगाने के लिए कुल समय चाहिए था, आ गया। तो अब देर किस बात की ठीक है, शुभ काम करने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग हमारा फाइनल आंसर निकालने वाले हैं और फाइनल आंसर को देख के तुम्हारे सबके चेहरे पे हरियाली आ जाए, इसलिए मैं हरी इंक यूज कर रहा हूं यहां पर। तो अब हमारी जो औसत चाल होगी वो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कितनी हो जाएगी, हम कुल दूरी को, और कुल दूरी कितनी है ट्वाइस ऑफ एस,
हम कुल समय से डिवाइड कर देंगे, विच इज नथिंग बट s टाइम्स v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय v1 v2। और भिन्नों को विभाजित करना तो आई होप सभी लोगों को आता होगा, तो ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ s डिवाइडेड बाय, इसको मिटा देता हूं मैं, s टाइम्स v1 प्लस v2। और ये जो v1 v2 है वो चला जाएगा ऊपर, गुणा में चला जाएगा v1 मल्टीप्लाइड बाय v2। तो यहां पे s से s चला गया, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आने वाला है, ट्वाइस ऑफ s डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ये हमारी एवरेज, ये हमारी एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल हो जाएगी, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब मुझे बताओ ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आया या नहीं आया? सॉरी, मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने इसको। यहां पर आएगा ट्वाइस ऑफ v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बना हमारा हथियार, ठीक है। और इस हथियार को ही यूज करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बोलो मजा आया या नहीं आया? आई होप मजा आया होगा, थोड़ा बहुत आत्मविश्वास बढ़ा होगा कि यार ऐसे क्वेश्चंस जब पहले हमारे सामने आते थे हम हमारा सिर खुजलाने लगते थे, समझ में ही नहीं आता था क्या होगा। पहली बार किसी ने बताया है कि भाई क्वेश्चन कैसा भी हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, तुम अपने हथियारों के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, उन हथियारों को ढूंढो, वार करने की कोशिश करो उन्हीं हथियारों से, तब जाके मजा आएगा, तब जाके कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। देखो अपन एक और सवाल लेते हैं, इसी हथियार के ऊपर होगा वो सवाल भी, काफी अच्छा सवाल है, मजा आएगा आपको, राइट। चलो तो एक और सवाल लेते हैं। अब ये टिपिकल क्वेश्चन है, मतलब एक ऐसा प्रश्न जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो भी दूरी हम तय करते हैं उसको कुछ हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, और हम दो अलग अलग अप्रोच लगा सकते हैं, ठीक है। एक तो हम ये अप्रोच लगा सकते हैं, हम अलग अलग चाल से चलेंगे, ठीक है ना। तो पहली जो अप्रोच है, जो हमारा टाइप 1 प्रॉब्लम होगा, वो मैं आपको बताता हूं। हम क्या करेंगे, हम समान दूरी अलग अलग चाल से चलेंगे, ठीक है। क्या है हमारी अप्रोच? हमारी अप्रोच रहेगी कि हम समान दूरियां, समान दूरियां, ठीक है, अलग अलग चाल से चलेंगे, अलग अलग चाल से चलेंगे। ये एक बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, बहुत जगह आपको मिलेगा, और इस हथियार को आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। पहले इसको अच्छे से समझो, कहना क्या चाह रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपका कोई भी वस्तु ले लो, पिंड ले लो, कोई भी व्यक्ति ले लो, ठीक है ना, वो इस बिंदु से चलना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो यहां पर मैं वापस से ले लेता हूं श्याम, ये एक व्यक्ति है जो कि इस बिंदु से चलना स्टार्ट करता है। अब ये क्या करेगा, समान दूरियां तय करेगा, मतलब ये यहां से यहां पर जाएगा, ठीक है, इस जगह पर जाएगा, तो ये दूरी कितनी हो गई इसकी, s हो गई, लेकिन चाल अलग अलग होगी। तो इस दौरान इसकी जो चाल होगी वो अलग होगी, जैसे इसका नाम रख दिया हमने v1, ठीक है। फिर और आगे चलो, फिर इसने इतनी दूरी तय करी, समान दूरी, वापस से इतनी दूरी तय करता है ये, ठीक है, वापस से s दूरी तय करता है, और अब की बार इसकी जो चाल है वो परिवर्तित हो चुकी है, कितनी हो चुकी है, v2 हो चुकी है। समान दूरी अलग अलग चाल से तय की जा रही है। अब तुम में से हो सकता है कोई एक बच्चा, वैसे तो मैं चाहता हूं कि सारे के सारे बच्चे नोटिस करें इस चीज को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई एक बच्चा तुरंत ये कहेगा कि सर अभी अभी जो आपने पिछला क्वेश्चन करवाया है उसमें भी तो ऐसा ही हो रहा था, समान दूरी थी। नोटिस करो, हमने जो पिछला क्वेश्चन करा था समान दूरी थी, यहां से यहां तक गया और वापस यहां से यहां तक आया, समान दूरी अलग अलग चाल। और इस तरीके से हमसे पूछा जाएगा कि बताओ औसत चाल कितनी होगी।
तो हमने किया तो है पूरा का पूरा, फाइनली औसत चाल भी निकाल के बताइए। तो इसको ही अपन और ज्यादा जनरलाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर आगे चलता है ये, ठीक है, फिर से एस दूरी चलता है ये, और ठीक है, अब की बार इसकी चाल बदल जाती है, कितनी हो जाती है, v3 हो जाती है, और इसी तरीके से इसकी जर्नी चलती रहती है, ठीक है, इसी तरीके से इसकी जर्नी चलती रहती है। और फाइनली क्या करता है ये, वापस से एस दूरी तय करता है, और अब की बार इसकी चाल हो जाती है vn। तो n स्टेप्स हो गए, पहला स्टेप चाल v1, दूसरा चाल v2, तीसरा चाल v3, ऐसे कुछ दूरी तय कर रहा है, बट जो पूरी दूरी है उसको समान तरीके से तय कर रहा है, अलग अलग चाल से, समान दूरियां अलग अलग चाल से, इस तरीके से इसने कुल दूरी तय करी है, ठीक है। तो इसकी चाल अलग अलग हो गई। चलो, तो अब सारे के सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे। मैं चाहता हूं कि सारे के सारे बच्चे खुद से आंसर करें कि बताओ इस यात्रा के दौरान आपकी कुल दूरी कितनी रही होगी। बताओ इस यात्रा के दौरान आपकी कुल दूरी कितनी रही होगी। तो सारी दूरियों को ऐड कर लो, एस फिर एस फिर एस, और ये कितनी बार कर रहे हैं अपन, ये अपन कर रहे हैं एन बार। कितनी बार, एन बार। तो कुल दूरी कितनी आ जाएगी, एन मल्टीप्लाइड बाय एस आ जाएगी। कुल दूरी कितनी आ जाएगी हमारी, एन मल्टीप्लाइड बाय एस आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर समय कितना लगेगा, तो इसको मैं लिख देता हूं t1। कितना समय लगेगा, आप बोलोगे सर दूरी है s और चाल है v1, इसके अंदर कितना समय लगेगा t2। आप बोलोगे सर दूरी है s और चाल है v2, इसके अंदर कितना समय लगेगा t3। दूरी है s, चाल है v3, ऐसे करते करते इसके अंदर कितना समय लगेगा tn। दूरी है s और चाल है vn। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ कुल समय कितना लगा, बताओ कुल समय कितना लगा, बताओ, तो आप बोलोगे सर सारे समय जो लग रहे हैं उनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। हम t1 को, t2 को, t3 को इस तरीके से ऐड करते चले जाएंगे, और कहां तक ऐड कर देंगे, tn तक ऐड कर देंगे। दूरियां तो सारी समान थी, ऐड करना आसान था, n टाइम्स s, लेकिन समय अलग अलग है, तो हमें इनकी अलग अलग वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो हमने t1 की जगह रख दिया s अपॉन v1, हमने t2 की जगह रख दिया s अपॉन v2, हमने t3 की जगह रख दिया s अपॉन v3, और ऐसे करते करते हमने tn की जगह रख दिया s अपॉन vn। तो s तो कॉमन आ गया, और अंदर बच गया आपका 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3, और ऐसे करते करते हम पहुंच गए 1 अपॉन vn तक। आई होप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम एक जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं, हमने पिछले वाले क्वेश्चन में इसको आसानी से यूज किया था, उसी को हम जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब वापस से हरा पेन ले लेते हैं, और सभी बच्चे मेरे साथ साथ मेरी मदद करेंगे औसत चाल को निकालने के अंदर। औसत चाल क्या हुआ करता था हमारा हथियार, हम लोग कुल दूरी को किससे डिवाइड कर दिया करते थे, किससे विभाजित करते थे, कुल समय से क्या करते थे, विभाजित कर दिया करते थे। और अब हमारे पास में दोनों हैं, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, तो इसको लिख देते हैं v एवरेज। तो कुल दूरी कितनी है हमारी, n मल्टीप्लाइड बाय s, और कुल समय कितना लग रहा है, s मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, ऐसे करते 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 आप चले गए 1 अपॉन vn तक। तो यहां पे s से s कटा, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई, एवरेज वेलोसिटी आ गई n डिवाइडेड बाय ये ब्रैकेट जिसमें 1 अपॉन v1 है, 1 अपॉन v2 है, 1 अपॉन v3 है, और ऐसे करते करते हम चले गए 1 अपॉन vn तक। इसको लिखने का एक और इंटरेस्टिंग तरीका भी है बच्चों, ये जो रिजल्ट है, या तो आप इसको इस फॉर्म में याद रख सकते हो, ठीक है, या तो आपको इस फॉर्म में ध्यान रखना है इसको। इसको लिखने का एक और तरीका है, मैं क्या करता हूं, इस पूरे के पूरे ब्रैकेट को इधर ले आता हूं और वी एवरेज को उधर ले जाता हूं। तो इसको लिखने का एक तरीका ये और हो जाएगा कि एन अपॉन वी एवरेज जो होगा
वो हो जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, ऐसे करते 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 1/vn। तो ये याद रखने में ज्यादा आसान है तरीका, ये याद रखने में ज्यादा आसान है। तो अब से क्या करना है, हमें ये पूरी की पूरी गणित बार बार नहीं करनी। देखो, अगर तुम आईआईटी की या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो उसमें एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हमें स्मार्ट तो बनना ही पड़ेगा, होशियार तो बनना ही पड़ेगा। और होशियार बनने का एक सबसे बड़ा जो लक्षण होता है वो ये होता है कि हम हर गलती बार बार नहीं दोहराएंगे। हम जहां पर चीजों को सीख कर फास्ट हुआ जा सकता है, तेज हुआ जा सकता है, वहां पर हम तेज होने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हम सुभाष सर के साथ में सुभाष सर के हथियारों को बहुत अच्छे से सीखेंगे और हथियारों को चलाने की प्रैक्टिस करेंगे। तो अब सुभाष सर ये कह रहे हैं कि जब भी किसी सवाल के अंदर आपको ये वाला केस नजर आए कि समान दूरियां अलग अलग चाल से चली जा रही है और आपसे औसत चाल पूछा जा रहा है, तो आप डायरेक्ट कौन सा हथियार यूज करोगे? ये वाला हथियार यूज करोगे। डायरेक्ट आपको यूज करना है। मतलब अगर ये क्वेश्चन अब तुम्हारे सामने आता तो तुम्हें डायरेक्ट आंसर लिखना था। कैसे? तुमने देखा समान दूरी है, ए से बी तक गया, बी से ए तक आ गया, समान दूरी है और अलग अलग चाल से चल रहा है। यहां पर चाल v1 है, यहां पर चाल v2 है। तो हमारा हथियार क्या कहता था? हमारा डायरेक्ट जो हथियार था वो क्या कहता था? देखो, डायरेक्ट आंसर लिखना बताता हूं मैं आपको। डायरेक्ट हमारा हथियार जो हमने यूज किया था वो क्या कहता था? n। तो यहां पे n की वैल्यू कितनी हो गई? 2, क्योंकि दूरियां कितनी है? a से b 1, b से a 2। ठीक है, तो n हो गया 2। तो हमारा हथियार हो जाएगा क्या? 2 डिवाइडेड बाय v एवरेज किसके बराबर आ जाएगा? 1/v1 प्लस 1/v2। 2 ही तो था, यहीं पे खत्म हो गया। तो इसी को सॉल्व करोगे तो v एवरेज आ जाएगा तुम्हारा, इसका आप लघुत्तम लोगे तो v1 v2 और ऊपर आ जाएगा v1 प्लस v2। और इसको रीअरेंज करोगे, v एवरेज को ले जाओगे ऊपर और इसको इधर ले आओगे, तो ट्वाइस ऑफ v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। हम डायरेक्ट यूज करा करेंगे अब इस क्वेश्चन में, इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट यूज करेंगे। तो ये बन गया हमारा डायरेक्ट हथियार। क्या बना हमारा? डायरेक्ट हथियार। तो अब से जब भी हमारे सामने इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम लोग डायरेक्ट इसी हथियार को क्या करेंगे? यूज करेंगे। मुझे बताना है कमेंट्स के अंदर आप लोगों को कैसा लगा ये सुभाष सर का पहला पावरफुल हथियार, पहला ब्रह्मास्त्र कैसा लगा तुम्हें? ठीक है ना? और अब से जब भी कोई क्वेश्चन दिखाई देगा, डायरेक्ट आप ये रिकॉग्नाइज करना कि कहीं क्वेश्चन में डायरेक्ट हथियार तो यूज नहीं हो रहा, और जैसे लगे कि हाँ यार डायरेक्ट हथियार यूज हो रहा है, समझ जाना आपको क्या करना है। ठीक है ना? तो एक सवाल मैं आप लोगों को देता हूं, देखता हूं आप में से कितने बच्चे इसको पहचान पाएंगे। ठीक है, और अब आप ढूंढना किताबों में कितने सारे सवाल इस तरीके से आपको दिए हुए मिलेंगे। ठीक है ना? तो एक कार है, ठीक है ना? ठीक है, तो एक कार हो गई और ये कुछ दूरी तय कर रही है, कुछ दूरी तय कर रही है। ठीक है ना? तो ये पहले 100 मीटर तय करती है, कितनी स्पीड से? 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अगले 100 मीटर तय करती है ये कितनी स्पीड से, कितनी चाल से? ये 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। और अगले 100 मीटर जो है ये तय करती है, थोड़ी सी स्पीड और बढ़ गई इसकी, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, चलना स्टार्ट हुई। पहले 100 मीटर 20 मीटर पर सेकंड से, दूसरे 100 मीटर 30 मीटर पर सेकंड से, और अगले 100 मीटर 40 मीटर पर सेकंड से ये तय करती है। तो इस यात्रा की औसत चाल कितनी होगी? इस यात्रा की औसत चाल कितनी होगी, ये आपको बताना है। अब आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि ये पहचान चुके हैं कि यहां पर सुभाष सर का ब्रह्मास्त्र लगेगा? बताओ मुझे फटाफट से। मेरे हिसाब से एक एक बच्चे को पता पड़ गया होगा कि हाँ यार, यहां पर तो सुभाष सर का ब्रह्मास्त्र यूज होने वाला है। क्या यूज होने वाला है? सुभाष
सर का ब्रह्मास्त्र यूज होने वाला है। क्या था ब्रह्मास्त्र? कि जब समान दूरियां, तो यहां पे आपको दूरियां कैसी दिखाई दे रही है? समान दिखाई दे रही है। और अलग अलग चाल, ठीक है, अलग अलग चाल आपको दी जाए तो औसत चाल कैसे निकालते हैं? तो औसत चाल कैसे निकालते हैं? एन अपॉन वी एवरेज किसके बराबर आ जाता है? 1/V1, 1/V2, 1/V3, ऐसे करते करते जितने भी दिए होंगे 1/Vn। हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन। तो अब हमें पता पड़ गया कि हमें एन की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 3 दे रखी है। V1 दे रखा है हमें 20 मीटर पर सेकेंड, V2 हमें दे रखा है 30 मीटर पर सेकेंड, और V3 हमें दे रखा है 40 मीटर पर सेकेंड। और हमारी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी 3 डिवाइडेड बाय वी एवरेज, एन की जगह मैंने 3 रख दिया, डिवाइडेड बाय वी एवरेज इज इक्वल टू 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3। हमें एलसीएम तो लेना आता ही है, तो 20, 30 और 40, इसका एलसीएम हो जाएगा 120। तो ये 6 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा, और ये 3 बार कटेगा। सबको आता है ये गुणा भाग करना? नहीं आता तो बता देना, ये भी सिखा दिया जाएगा आपको। तो कुल मिला के 3 डिवाइडेड बाय वी एवरेज जो है ये आ जाएगा आपका 6 और 4 10 और 3 13 डिवाइडेड बाय 120। तो अल्टीमेटली हमारा वी एवरेज आने वाला है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36, 360 डिवाइडेड बाय 13। इसको आप सब लोग सॉल्व कर सकते हो, ये हमारा आंसर होगा। तो अब हम ऐसे क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्ट हमारा हथियार यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट हम इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। पहला ब्रह्मास्त्र। तो अगर आपको ये ब्रह्मास्त्र अच्छा लगा तो अब अंदर से जोश आ रहा होगा ना कि यार ये बंदा अगर पूरी फिजिक्स को इसी तरीके से ब्रह्मास्त्रों में डिवाइड कर दे तो कितना मजा आ जाए यार। कि मतलब हम डायरेक्ट सवाल देखें और हमें पता लग जाए कि इसके अंदर करना क्या है। सवाल देखा, पता लग गया करना क्या है। और ऐसा ही होगा बच्चों, मेरी गारंटी है ऐसा ही होगा। देखो आपको भी पता है ना, मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर इसलिए काम नहीं कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छा रिजल्ट दे जाएंगे, बहुत सारे बच्चे हमारे पढ़ाए हुए आईआईटी के अंदर सेलेक्ट हो जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, इसके लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं एक बदलाव लाने के लिए। और बदलाव भी किसमें? एक बहुत जम के बैठी हुई सोच के अंदर। कौन सी सोच? हमारी सोसाइटी के अंदर एक सोच बैठ गई है ऐसे पांव जमा के कि हिंदी मीडियम का जो छात्र है ना वो डॉक्टर नहीं बन सकता, हिंदी मीडियम का जो छात्र है वो इंजीनियर नहीं बन सकता अच्छे कॉलेज से। हमने उस सोच को बदलना है, और उस सोच को बदलने में जितनी जिम्मेदारी मेरी है ना उतनी की उतनी जिम्मेदारी तुम्हारी है बच्चों। तुम जिस दिन मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे ना हमारे साथ में, मेरे साथ में, आशीष सर के साथ में, मतलब हम जितनी मेहनत करते हैं ना, तुम अगर उतनी भी मेहनत कर लोगे ना तो भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है? तो बस ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, जब भी गिव अप करने का मन करे तुम बस इतना ध्यान रखना कि ये मुहिम बदलाव लाने की है। इसको स्वार्थी मुहिम मत बनाना, बदलाव लाने की मुहिम है। अगर हमने इसके अंदर कामयाबी हासिल कर ली ना तो हमारा नाम इतिहास के अंदर सुनहरे अक्षरों के अंदर लिखा जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। ठीक है? चलो एक और सवाल करते हैं, एक और ब्रह्मास्त्र यहां पर इकट्ठा करते हैं, मजा आएगा आपको। तो ये हमारा दूसरा ब्रह्मास्त्र है, दूसरा वाला ब्रह्मास्त्र है ये। तो ये हो जाएगा हमारा टाइप 2। ठीक है? तो टाइप 1 के अंदर समान दूरी अलग अलग चाल से चल रहे थे। अब की बार क्या होगा? समान समय के लिए चलेंगे अपन, समान समय के लिए चलेंगे अपन। ठीक है ना? समान समय के लिए, लेकिन चलेंगे कैसे? अलग अलग चाल से चलेंगे, अलग अलग चाल से चलेंगे। तो सबसे पहले तो अंतर महसूस होना चाहिए कि हाँ अंतर क्या है इसमें और पिछले वाले में। अंतर क्या है? पिछले वाले में दूरी समान थी, समय अलग अलग था, यहां पर समय समान रहेगा।
ठीक है, यहां पर समय समान रहेगा, यहां पर हमारी दूरी अलग अलग हो जाएगी। बिल्कुल क्लियर ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं अपन, ठीक है। तो हमने एक एग्जांपल लिया, तो जैसे मान लो समय है टी, ठीक है, और चाल कितनी है तुम्हारी, तो यहां पर मैं समय लिख रहा हूं कि कितने समय तक कितनी चाल से चल रहा है। तो समय है टी, टी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10 सेकंड हो सकती है, 15 सेकंड हो सकती है, 20 सेकंड हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो कितने समय तक, ठीक है, कितनी चाल से चल रहा है, तो टी समय, और चाल आपको दे रखी है कितनी, v1। फिर अगला समय भी कितना है, टी, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, इसमें चाल बदल गई, v2 हो गई। फिर तीसरा समय कितना है, t, चाल बदल गई, v3। ऐसे करते 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 हम nth केस के ऊपर चले गए। समय अभी भी कितना लिया, t, और चाल कितनी हो गई बदल के, vn हो गई। तो अगर कोई वस्तु, कोई पिंड, कोई व्यक्ति इस तरीके से चल रहा हो कि वो समान समय के लिए अलग अलग चाल से गति कर रहा है, ठीक है, जैसे मान लो 10 सेकंड के लिए v1 चाल से गति कर रहा है, फिर अगले 10 सेकंड के लिए v2 चाल से गति कर रहा है, अगले 10 सेकंड के लिए v3 चाल से गति कर रहा है, अगले 10 सेकंड के लिए, इस तरीके से समय समान है, चाल अलग अलग है। तो मैंने बताया था ना, अगर समय समान है, चाल अलग है, तो दूरियां भी जो है वो अलग अलग हो जाएगी। जैसे यहां पर जो दूरी होगी S1, तो दूरी कैसे निकाला जाता है, दूरी होता है चाल गुणा समय। चाल को अगर अपन समय से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास में दूरी आ जाती है। तो यहां पे दूरी आ जाएगी v1 मल्टीप्लाइड बाई टी, यहां पर दूरी आ जाएगी v2 मल्टीप्लाइड बाई टी, यहां पर दूरी आ जाएगी v3 मल्टीप्लाइड बाई टी, और ऐसे करते यहां पर दूरी आ जाएगी Sn vn मल्टीप्लाइड बाय टी। तो जैसे ये सारणी हमारे पास में बनी, हमारा काम हो गया। अब अगर कोई हमसे पूछे कि बताओ कुल दूरी कितनी है, बताओ कुल दूरी कितनी है, तो आप बोलोगे सर सबको ऐड कर दो, S1 को, S2 को, S3 को, इन सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सबकी वैल्यूज हमारे पास में है, तो ये हो जाएगा v1 मल्टीप्लाइड बाई टी, v2 मल्टीप्लाइड बाई टी, और ऐसे करते 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 vn मल्टीप्लाइड बाई टी। तो यहाँ पे t तो कॉमन आ गया, बाहर निकाल लिया हमने, और ब्रैकेट के अंदर रह गया v1 प्लस v2 प्लस v3, और ऐसे करते करते हम पहुंच गए vn तक, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कुल दूरी। और कोई पूछे कि कुल समय कितना होगा, कुल समय कितना होगा, तो समय टी लग रहा है, यहां पर भी टी लग रहा है, तो हम ऐड कर देंगे टी प्लस टी प्लस टी प्लस, ऐसे करते करते हम पहुंच गए कहां पर, nth पर, ठीक है, n बार। तो n बार हमने टी लिखा है, ठीक है, कितनी बार लिखा है हमने, प्लस ऐसे करते करते हमने लिखा है n बार। तो हमारा टोटल कितना टाइम हो जाएगा, n टाइम्स टी हो जाएगा, ये हमारा कुल समय हो जाएगा। तो कुल दूरी निकल गई, कुल समय निकल गया। तो अब तो हम औसत चाल निकाल ही सकते हैं। तो अब हमारी जो औसत चाल होगी वो कितनी हो जाएगी, हमारी औसत चाल हो जाएगी कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी को हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, कुल समय से डिवाइड कर देंगे। और अब हमारे पास में दोनों चीजें हैं, तो कुल दूरी तो कितनी है, t मल्टीप्लाइड बाय v1 प्लस v2 प्लस, ऐसे करते करते हम चले गए vn तक। और कुल समय कितना है, n मल्टीप्लाइड बाय t, तो t से t कट गया, तो हमारी जो औसत चाल है v एवरेज, वो कितनी निकल के आएगी। बहुत आसान है, सारी चालों को हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है, और जितनी नंबर ऑफ चालें हमें दी हुई है उतने नंबर से हमें डिवाइड कर देना है। तो ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे हम औसत मार्क्स निकालते हैं, औसत नंबर निकालते हैं, या कक्षा के अंदर जितने भी बच्चे हैं उन सबका आपको वेट दे रखा होगा, तो उन सबका औसत वजन निकालते हैं अपन। तो यहाँ पे आपको अलग अलग चालें दे रखी है और आपको औसत चाल पूछी गई है, सभी चालों को ऐड कर दो
और जितनी नंबर ऑफ चालें आपको दे रखी है उससे आप क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो। ये हथियार हमारा क्या हो जाएगा, अब डायरेक्ट यूज होने लग जाएगा। सो इट विल ऑल्सो बिकम अ डायरेक्ट हथियार। और इन डायरेक्ट हथियारों को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं बताओ? इनको पुकारते हैं हम सुभाष सर के ब्रह्मास्त्र। तो ये एक और सुभाष सर का ब्रह्मास्त्र आपको मिला कि अगर अलग अलग समय, सॉरी समान समय के लिए अलग अलग चाल से कोई पिंड गति कर रहा हो तो किस तरीके से उस पिंड की औसत चाल निकाली जाती है। ठीक है, तो अब तो हम बड़ी आसानी से कर लेंगे यार क्वेश्चंस। चलो एक क्वेश्चन के अंदर इसको अप्लाई करते हैं। आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि एक कार है, ठीक है, और ये कार जो है ये 10 सेकंड के लिए चलती है 20 मीटर पर सेकंड से, फिर अगले 10 सेकंड के लिए ये चलती है 30 मीटर पर सेकंड से, और फिर अगले 10 सेकंड के लिए ये चलती है 40 मीटर पर सेकंड से। तो बताओ यात्रा, जो इसने कुल यात्रा करी है, कि औसत चाल कितनी होगी? इस पूरी यात्रा की औसत चाल कितनी होगी ये आपको हमें बताना है। तो जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा हमें तुरंत नजर आ गया कि भाई साहब ये तो सुभाष सर का ब्रह्मास्त्र है। यहां पर तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, सुभाष सर का ब्रह्मास्त्र यूज कर सकते हैं। और क्या था सुभाष सर का ब्रह्मास्त्र? क्या था सुभाष सर का ब्रह्मास्त्र? कि अगर समान समय के लिए, अगर समान समय के लिए अलग अलग चालें आपको दे रखी हो तो फिर औसत चाल जो होती है, तो फिर औसत चाल वी एवरेज जो होती है वो हम निकालते हैं। सारी चालों को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे, एन से। चलो तो यहां पर अपन अप्लाई करते हैं। तो हमारी औसत चाल जो निकल के आने वाली है, सभी बच्चे मेरे हिसाब से कर देंगे इस क्वेश्चन को। वी एवरेज क्या करना है, सभी चालों को ऐड कर देना है, तो इन तीनों को ऐड कर देंगे। 20 प्लस 30 प्लस 40, और कितनी नंबर ऑफ चालें दे रखी है, 3, तो 3 से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 20 और 30 50 और 40 90 डिवाइडेड बाय 3, तो अल्टीमेटली आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो बोलो बच्चों, समझ में आया या नहीं आया? कैसे अलग अलग केसेस के अंदर हम लोग अलग अलग सुभाष सर के ब्रह्मास्त्र यूज करके सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब एक आखिरी सवाल, और यहीं पर आपको समझ में आएगा कि कैसे आईआईटी के अंदर, नीट के अंदर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। कैसे सुभाष सर के ब्रह्मास्त्र जो हैं वो तुम्हें आईआईटी नीट तक ले जाएंगे। यहां तक तो तुम्हें बहुत आसान लग रहा होगा, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि क्या ही है इसमें, ठीक है ना। ऑब्वियसली मेरे पढ़ाने से बच्चों को फिजिक्स थोड़ी सी आसान लगने लगती है, बट कठिन फिजिक्स भी बहुत आसान लगने लग जाती है। यहां पर होता है चमत्कार। तो एक फाइनल क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, फिर इस सेशन को एंड करूंगा। आज के लिए इतना ही रखूंगा मैं, ठीक है। और वहां पर आप देखोगे कि यार कैसे आईआईटी वाले और नीट वाले आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तो एक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बट एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है ना। चलो तो अब क्या करते हैं हम लोग, एक बड़ा अजीब सा क्वेश्चन लेते हैं यार, मतलब दिखने में आपको बहुत अजीब लगेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, क्या कहता है ये क्वेश्चन कि कार है, उसको कुछ कुल दूरी तय करनी है। ठीक है, उसको कुछ कुल दूरी तय करनी है। अब ये कार क्या करती है, इस कुल दूरी को अलग अलग तरीके से तय करती है। ये क्या करती है, जैसे मान लो इस कार को बिंदु ए से बिंदु बी तक जाना है, ठीक है ना, यहां से यहां तक जाना है।
और ये जो कुल दूरी है ये आपको दे रखी है ट्वाइस ऑफ एस। मतलब क्वेश्चन में ट्वाइस ऑफ एस नहीं दिया जाएगा, क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कुल दूरी। मैंने ट्वाइस ऑफ एस क्यों माना ये भी आपको पता पड़ जाएगा। तो अब ये कार क्या करती है कि इस कुल दूरी को दो अलग अलग तरीके से तय करती है। ये जो पहला डिस्टेंस है, जो आधी दूरी है, ये चलती है, ये आधी दूरी यानी कि एस दूरी जो है ये चलती है कितनी चाल से? ये चलती है चाल 6 मीटर पर सेकंड से, 6 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है आधी दूरी। अब आधी बच गई, ठीक है। अब इस आधी को भी दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया जाता है। कैसे डिवाइड कर लिया जाता है? तो ये जो आधी दूरी है इसमें कुछ समय, ठीक है, इसमें ये जो आधी दूरी है, ये बाकी की जो आधी दूरी रह गई इसमें टी समय तक, मतलब कुछ समय तक, ठीक है, ये चलती है 8 मीटर पर सेकंड से, और इतने ही समय तक, इतने ही समय तक, इतने ही समय तक ये चलती है 12 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। ऐसे इस पूरी की पूरी दूरी को तय किया जाता है। हिंदी में कैसे आएगा ये क्वेश्चन कि एक कार कुल दूरी का आधा हिस्सा 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय करती है, और जो बचा हुआ आधा हिस्सा है, बचा हुआ आधा हिस्सा है उसमें कुछ समय तक 8 मीटर पर सेकंड से और उतने ही समय तक 12 मीटर पर सेकंड से तय करते हुए वो कार अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है, ठीक है। इस तरीके से कुल दूरी तय करती है। तो बताओ इस यात्रा का, तो बताओ इस यात्रा की औसत चाल कितनी होगी? इस यात्रा की औसत चाल कितनी होगी ये आपको बताना है। अब आप देखोगे कि यार ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें ब्रह्मास्त्र लग ही नहीं रहा, क्योंकि इसमें दूरी आधी आधी है बट चालें हमें 3 दे दी गई है, समय समान है, ठीक है, लेकिन यहां पर एक चाल हमें और क्या दे रखी है? एक्स्ट्रा दे रखी है। कहीं ना कहीं तुम्हें अंदर ही अंदर ये फीलिंग आ रही होगी कि इसके अंदर दोनों ही ब्रह्मास्त्र यूज होंगे, इसके अंदर दोनों ही ब्रह्मास्त्र यूज होंगे। कैसे? इसके अंदर ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इसके अंदर होगा समान समय वाला ब्रह्मास्त्र, समान समय वाला सुभाष सर का ब्रह्मास्त्र यूज होगा, क्योंकि समान समय तक अलग अलग चालों से दूरी तय करी जा रही है। तो इसमें समान समय वाला एसएसबी सुभाष सर का ब्रह्मास्त्र यूज होगा। तो इस दौरान हमारी जो औसत चाल होगी, इस दौरान हमारी जो औसत चाल होगी वो हम कैसे निकालेंगे? दो चालें दे रखी है तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, 12 + 8, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 2, तो अल्टीमेटली आ जाएगा हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये आधे हिस्से की औसत चाल हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब एस दूरी के लिए औसत चाल कितनी दे रखी है हमें? 6 मीटर पर सेकेंड, और जो बाकी आधी दूरी है उसके लिए औसत चाल हमने अभी अभी निकाली है, कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड निकालिए ना। यहां से हम लोग अभी अभी निकाल के लेके आए हैं कि जो बाकी की आधी दूरी है जिसमें समान समय वाला ब्रह्मास्त्र लग रहा है, उस दूरी के अंदर जो औसत चाल रही होगी वो कितनी रही होगी। यहां पर आपको मजा आना स्टार्ट होगा, यार ये करना होता है, सवाल कितना ही बड़ा हो उसको तोड़ लो। भाई अंग्रेज सिखा के गए हैं हमें, फूट डालो और राज करो, तो सवालों में डालो ना फूट, सवाल को तोड़ो। ये आधा तोड़ा, तुमने देखा ही नहीं वो क्या चल रहा है, तुमने बस इधर देखा, हाँ यार समान समय वाला ब्रह्मास्त्र लगा, औसत चाल इतनी आ जाएगी। फिर अब दूरी समान है तो अब यहां पर कौन सा वाला ब्रह्मास्त्र लगेगा? अब यहां पर कौन सा वाला ब्रह्मास्त्र लगेगा? यहां पे
समान दूरी वाला ब्रह्मास्त्र लगेगा। समान दूरी वाला सुभाष सर का ब्रह्मास्त्र लगेगा। कैसे लगेगा? अब हमारी जो औसत चाल है, अब हमारी जो औसत चाल है वो हम कैसे निकालेंगे? 2 डिवाइडेड बाय वी एवरेज। एन कितना लेंगे हम? 2। कितनी चालें दे रखी है हमें? 2 चालें दे रखी है। ठीक है, तो 2 चालें दे रखी है तो एन की जगह रख दिया 2 डिवाइडेड बाय वी एवरेज इज इक्वल टू 1 अपॉन V1। तो V1 की जगह मैं क्या रख सकता हूं? V1 की जगह मैं रख सकता हूं 6 मीटर पर सेकेंड एंड प्लस 1 अपॉन V2 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। और अब तो इसको सॉल्व किया ही जा सकता है। इसका आप एलसीएम लोगे तो 6 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 30, तो यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 8 डिवाइडेड बाय 30। अच्छा, और छोटा एलसीएम आ सकता था क्या? एक सेकेंड रुको। तो 5 आ गया, 3 आ गया, तो 8 डिवाइडेड बाय 30 आ गया। ठीक है, तो आई होप ये कैलकुलेशन एक बार कर लेंगे आप, मैं दोबारा से भी आपको बता दूंगा। ठीक है, 1 अपॉन V1, 1 अपॉन V2, 6 और 10 का एलसीएम ले लिया हमने 30। 30 को 6 से डिवाइड करोगे तो 5 और 30 को 10 से डिवाइड करोगे तो 3 बचेगा। तो 5 और 3 8 डिवाइडेड बाय 30 हो जाएगा। अब इसको रीअरेंज करते हैं तो V एवरेज हमारा कितना निकल के आएगा? V एवरेज निकल के आएगा हमारा 32 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 30 हो गया मल्टीप्लाई किससे? 2 से, और 8 से ओवरऑल डिवाइड हो जाएगा। सो ये 2 से 4 टाइम्स चले गए, 4 बार कट गया, और 4 से 30 को जब काटोगे तो कितना बचेगा? 7 बार चला जाएगा। ठीक है, 7.5 मीटर पर सेकंड ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से हम लोग V एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब आपको एक काम तो ये करना है कि सुभाष सर के ब्रह्मास्त्र कैसे लगे, समान दूरी वाला ब्रह्मास्त्र कैसा लगा, समान समय वाला ब्रह्मास्त्र कैसा लगा, और फाइनली ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमने देखा कि कैसे इन ब्रह्मास्त्रों को एक साथ यूज किया जा सकता है। मैं पहले ही बता देता हूं, हो सकता है कि ये जो लास्ट क्वेश्चन मैंने करवाया है इसमें आपको हल्का सा डिस्कंफर्ट, ऐसे असहजता महसूस हुई हो, और ये इसलिए हो रही है क्योंकि ये संकेत मिल रहा है तुम्हें कि कुछ नया सीखने वाले हो तुम। जब भी कुछ नया सीखोगे ना, जब भी कुछ बड़ा सीखोगे, असहजता महसूस होगी, तो उस असहजता को पचाना ही हमारा काम है। नहीं समझ में आया? दोबारा से वीडियो को प्ले करके देखो, एक एक चीज को सुनो, एक एक शब्द को सुनो। नहीं समझ में आया फिर भी कमेंट करो, फिर भी नहीं समझ में आया बात करो अपने टीचर से। समझना हमारा काम है, चाहे कुछ भी करना पड़े। ठीक है, तो आई होप मजा आया होगा आज के सेशन के अंदर। आप कमेंट्स के अंदर आपका प्यार जरूर मुझ तक पहुंचाएं, और अगर किसी तरीके का कोई फीडबैक आप देना चाहते हैं तो वो भी आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं। मैं मिलता हूं अगले सेशन के अंदर इसी तरीके के धमाकेदार हथियार, इसी तरीके के धमाकेदार ब्रह्मास्त्र और इसी तरीके के धमाकेदार क्वेश्चंस लेके। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल।